नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक वर्ड बहुत फेमस हो गया है, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। क्या ये भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में है? ये कॉरपोरेट में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, और बाकी सब जगह भी आपको ये आंशिक रूप से या काफी हद तक आपको ये भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म मिलेगा। मेरे पैनलिस्ट हैं अंकुर गुप्ता, प्रमोद यादव। आप दोनों का स्वागत है। अंकुर गुप्ता, नेपोटिज्म हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? नमस्कार साथियों। अमित, ये तो बहुत बहुत क्लियर है। मतलब ये हमारी सोसाइटी क्या, ये एक ह्यूमन नेचर है। और आपको 99% लोग इसी तरह के मिलेंगे जो नेपोटिज्म कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो नेपोटिज्म ये कहना कि केवल बॉलीवुड में है, ये गलत होगा। नेपोटिज्म हमारे हर हर जो हमारी सोसाइटी है उसके हर एक सेक्टर में आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी तरीके से वो नेपोटिज्म आपको नज़र आएगा। कुछ जगह वो सही है, कुछ जगह वो गलत है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ वो ठीक है और कहाँ-कहाँ वो सही है। ठीक है अंकुर। प्रमोद यादव, आप कॉरपोरेट में काम करते हैं। मैं नेपोटिज्म की हर जगह बात कर रहा हूँ। कॉरपोरेट में नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है? नमस्कार दोस्तों। अमित जी बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। मैं अंकुर जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। 99.99% ये हर जगह एग्जिस्ट करता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसको लागू करने का तरीका, जो इसको लागू कर रहा है कितना इसको मानता है नहीं मानता है, वो आदमी के अपने विवेक, उसकी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि कहाँ इसको इम्प्लीमेंट करना है कहाँ नहीं करना है। कॉर्पोरेट में बिल्कुल इम्प्लीमेंट करता है, और बकायदा कई कंपनियां तो प्रमोट करती हैं कि आपका कोई जान पहचान वाला है, आप उसको हायर कराइए, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, हम आपको कुछ 5%, 10%, 20% आपका सैलरी हाइक करेंगे, या किसी ना किसी फॉर्म में आपको बेनिफिट देंगे हम। तो ये तो एग्जिस्ट करता है। प्रमोद यादव, ठीक है, जान पहचान वाला हो, भाई भतीजावाद हो, पर उसकी काबिलियत भी देखी जाएगी कि नहीं देखी जाएगी? कॉर्पोरेट सेक्टर इस नेपोटिज्म को यहीं पे डिफर कर देता है। अगर सपोज आपने किसी को रेफर भी किया है और वो काबिल नहीं है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। जो कि ये कॉर्पोरेट कल्चर हमारे समाज में भी आ जाए तो नेपोटिज्म से कुछ हद तक निपटा जा सकता है। वो प्रमोट करते हैं जस्ट कि आप कैंडिडेट लाइए, अगर वो काबिल होगा तो हम उसको रिक्रूट करेंगे, उसको जॉब पे रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। अगर ये वाला जो कॉर्पोरेट कल्चर है, अगर ये पॉलिटिक्स में, बॉलीवुड में, आम जन में कहीं अगर ये लागू हो जाए तो आम जनता को नेपोटिज्म से कोई प्रॉब्लम ही ना हो। जो काबिल है वो सरवाइव करेगा, जो काबिल नहीं है वो सरवाइव नहीं करेगा। आप कह सकते हैं कि वी कैन अप्रिशिएट कॉर्पोरेट कल्चर कि उन्होंने नेपोटिज्म को बरकरार भी रखा है, बिकॉज इट्स ए ह्यूमन नेचर, पर उसको रेस्ट्रिक्शन के साथ लागू किया है, उसमें क्वालिटी को ऐड कर दिया है या एलिजिबिलिटी को ऐड कर दिया है। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कॉर्पोरेट में भी दबा के नेपोटिज्म भाईचारा होता है। वो बाद की बातें, वो ऐसे बहुत से कैंडिडेट होते हैं जिनकी काबिलियत या क्वालिफिकेशन उस हिसाब से नहीं होती, वो बड़े पदों पे भी पहुंच जाते हैं। चलिए, एनीवेज, अंकुर गुप्ता, लेकिन अमित आपसे जी, एक सवाल। अमित जी अगर ऐसा हाँ हाँ। होता है तो वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाते हैं। वो कहीं ना कहीं उस पे कंपनी सफर करता है। वो आप फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको कर सकते हैं या उसके सिलेक्शन में हेल्प कर सकते हैं, बट उसका क्वालिटी, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैटर करता है थोड़े दिन बाद, क्योंकि ठीक कॉर्पोरेट है, में ठीक है। इट्स लॉस, डायरेक्ट मैं डायरेक्ट रेवेन्यू लॉस मैं टू द ऑर्गेनाइजेशन। मैं उस पे आता हूँ, मैं प्रमोद जी उस पे आता हूँ। अंकुर, कहीं भी कॉर्पोरेट में या गवर्नमेंट में या कहीं भी जहाँ नेपोटिज्म है, जहाँ समझ लो एक बॉस के बहुत सारे चाहने वाले भाई भतीजा रिश्तेदार अगर एक कंपनी में आ जाते हैं, तो क्या उससे माहौल बिगड़ जाता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जहाँ भी ये भाई भतीजावाद आपके एक कॉर्पोरेट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ ये एनवायरनमेंट आ जाता है ना, तो वहाँ पे जो जेन्युइन बंदे होते हैं, हम्म, उनको वो फीलिंग, वो चीज़ हम्म, समझ में आने लगती है
कि यहाँ पे अगर सर्वाइव करना है तो हमें उस नेपोटिज्म का या तो हिस्सा बनना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इससे वो एनवायरनमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है, वो धीरे-धीरे खराब होने लगता है। इसीलिए जो जो बहुत ही मॉडर्न कॉर्पोरेट्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो रखे गए हैं और जिनको बिल्कुल डिस्कनेक्ट रखा गया है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट जो है, उसमें भी लर्निंग का डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग होता है, रिक्रूटमेंट का डिपार्टमेंट एंटायरली डिफरेंट होता है। जो ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट है, वो बिल्कुल अलग रखा गया है। जो रिक्रूटमेंट कर रहा है, वो ऑपरेशंस को नहीं देखेगा, जो ऑपरेशन कर रहा है, वो रिक्रूटमेंट को नहीं देखेगा। टेक्निकल इंटरव्यूज लेते हैं वो, बट फाइनली जो एक डिलीवरी मैनेजर इंटरव्यू होता है, उसके बाद एचआर इंटरव्यू होता है, तो आप एक हद तक तो हेल्प कर सकते हैं। ये जो प्रोसेसेस बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, ये बहुत स्टडी करके, और ये जो पुरानी खामियां जो चली आ रही थी, कि पहले जो खामियां थी कि भाई कंपनी में किसको लगाना है, अच्छा यार ये हमारा जानने वाला है, इसको कहीं मिल नहीं रही, चलो इसको लगा देते हैं। तो वो चीजें, कॉर्पोरेट कल्चर जो आया है, उसने बहुत हद तक उस चीजों पे अंकुश लगाया है। नहीं तो ये पहले की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और पहले का जो कल्चर था, उसमें तो ये बहुत ज्यादा था नेपोटिज्म। आज तो मैं कहूँगा कॉर्पोरेट में मतलब 90% तो मैं बोलूँगा कि फ्री एंड फेयर चीज़ें चलती हैं। कुछ हद तक तो देखो हर जगह चलता है। उसको उस जो एक ह्यूमन टच है उसमें, उसको आप 100% नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कॉर्पोरेट में प्रोसेसेस ऐसे बनाए गए हैं, उसको मिनिमाइज़ किया है उन्होंने। ठीक है, ठीक है। प्रमोद यादव, क्या भाई भतीजावाद के चलते प्रोडक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन की होती है, उस पे असर नहीं पड़ता? बिल्कुल, डेफिनेटली असर पड़ता है। उसपे कंपनी की प्रोडक्शन पे, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली फर्क पड़ता है, और कहीं ना कहीं मोरल भी डाउन होता है। इसलिए मैंने बोला कि जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, भाई भतीजावाद को प्रमोट कर रहा है, वो किस लेवल पे प्रमोट कर रहा है, किस जगह प्रमोट कर रहा है, ये इस पे डिपेंड करता है। उसका जो क्वालिटी है, जो उसकी प्रोडक्शन है, जो उसकी इफिशिएंसी है, डेफिनेटली रिड्यूस होती है अगर आदमी सक्षम नहीं है तो। जिसको उसने प्रमोट किया है, अगर वो सक्षम नहीं है तो, अगर वो एलिजिबल है, अगर वो सक्षम है, तो डेफिनेटली फिर वो भाई भतीजावाद कहीं पीछे छोड़ जाता है। ठीक है, ठीक है। अंकुर गुप्ता, क्या किसी तरह से ये नेपोटिज्म को खत्म किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है? देखिए, जो कम करने का मैंने बताया, वो तो देखिए हर सेक्टर में आप नहीं कर सकते, ठीक है? अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊँ कि हर सेक्टर में कैसे नहीं। अब आप जैसे आप पॉलिटिक्स उठा लीजिए, ठीक है? अब पॉलिटिक्स में 50% पार्टीज इंडिया में जो हैं, वो एक एक बंदे के द्वारा शुरू की गई हैं। चाहे आप समाजवादी पार्टी उठा लीजिए, ठीक है? या आप बसपा उठा लीजिए, उसमें मायावती जी का रोल है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी ने बनाई। तो वहाँ पे आप नेपोटिज्म कैसे खत्म करोगे? वो पार्टी उन्होंने खुद बनाई है, वो कभी चाहेंगे ही नहीं कि उस पार्टी की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में चली जाए। तो अनलेस एंड अनटिल आप उस पार्टी का संविधान ऐसा बनाओ कि आपके भाई भतीजे उसके ऊपर नहीं बैठ सकते, जो वो कभी करेंगे ही नहीं, ठीक है? अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि आप जैसे बॉलीवुड की बात की आपने। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को हमें समझना भी पड़ेगा, नेपोटिज्म का असली मतलब है क्या? अब अगर प्रोड्यूसर अंकुर, 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 बॉलीवुड पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बॉलीवुड पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दूसरा एग्जांपल जैसे चलिए, दिया कि कॉर्पोरेट हाँ बताइए। कॉर्पोरेट में उन्होंने प्रोसेस लगा के उस नेपोटिज्म को मिनिमाइज कर दिया, काफी हद तक मिनिमाइज कर दिया। मेरे को मोर देन 15 इयर्स आई हैव बीन वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, राइट? और मैंने तो नहीं देखा कि बहुत ज्यादा नेपोटिज्म वहां पे आपका चलता है, ठीक है? एक वन एंड वन केसेस आपको मिल सकते हैं कि, लेकिन वही है, वहां सर्वाइव आप नहीं कर पाएंगे नेपोटिज्म के बल पे, वहां पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जैसे कॉर्पोरेट कल्चर है, वहां पे आपके पास प्रोसेसेस हैं, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बट हर फील्ड में आप नहीं कर सकते। अंकुर, अंकुर, एक बार अगर मेरे जान पहचान का बंदा रिक्रूट हो गया मेरी कंपनी में, तो उसके बाद तो मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूँ ना, कि उसको कंफर्ट जोन में रखूं, उसको प्रमोशन देता रहूं, उसको इंक्रीमेंट देता रहूं। नहीं अमित, ऐसा ऐसा होता नहीं है। वो अगर आपकी टीम में आया, ठीक है, तो हाँ, एक की टीम में देखिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं चलती हैं, ठीक है?
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए आपने अपने किसी जानने वाले को रिक्रूट कर भी लिया अपनी, तो जब तक वो आपके अंडर में है, आप उसको वो फेवर्स दे सकते हो, बट वो भी एक लिमिट तक ही दे सकते हो, क्योंकि जो बाकी लोग हैं आपकी टीम में, ठीक है, उनको भी सब दिखता है, ठीक है। तो बंदा जब काम करता है टीम में, तो उसकी कैपेबिलिटी शोकेस हो जाती है कि वो कितना कितना कैपेबल है। तो आप उसको 5% फेवर दे सकते हो, बट ऐसा करो कि आप उसे 90% फेवर दे दो, नॉट पॉसिबल। और ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट जॉब में आप जिंदगी भर, ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि जिंदगी भर आप वहीं पे काम करते रहेंगे। आपकी प्रोजेक्ट खत्म होगा, आप दूसरी टीम में भी जा सकते हो। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, वहाँ पे आपको कुछ हद तक कर सकते हो, बट आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। प्रमोद यादव, नेपोटिज्म क्या एक तरह का करप्शन है? नेपोटिज्म तो विश्व में हर जगह है, इट्स अ ह्यूमन नेचर टेंडेंसी। मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, करप्शन है अगर आप किसी अनएलिजिबल आदमी को, जो सक्षम नहीं है, उसको जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप रहे हो। आप दूसरों का नुकसान करा के, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान करा के, अगर मतलब सोचना पड़ेगा कि उसको जो उसको लागू कर रहा है, जो उसको फेवर कर रहा है, किस लेवल तक फेवर कर रहा है। अगर कोई एलिजिबल आदमी है, अपने आप को प्रूव कर सकता है, तो ठीक है, नेपोटिज्म है, नहीं तो करप्शन ही है। अगर आप ठीक है, आपसे सक्षम नहीं है। आपसे एक पर्सनल सवाल, आप एक कंपनी में बड़े पद पर हो और भी बड़े पद पर जाओगे कुछ एक सालों में, अगर आप चाहोगे कि यार ये मेरे गांव का बंदा है, ये मेरी जात का बंदा है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा भाई है, इसको चल रिक्रूट कर देते हैं, कोई बात नहीं यार, क्या है, कोई बात नहीं, सीख लेगा, आके सीख लेगा, अभी नहीं आता तो बाद में सीख लेगा, क्या दिक्कत है? लेकिन मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं, मैं उसको एक परसेंटेज ऑफ लेवल तक हेल्प कर सकता हूं उस रिक्रूटमेंट में, उसको रिकमेंड कर सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस पे कंपनी की परफॉर्मेंस जुड़ी हुई है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जुड़ी हुई है, या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस उस पर जुड़ी हुई है। इंडिविजुअल उसकी परफॉर्मेंस किसी प्रोजेक्ट को हैम्पर करेगी, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस कंपनी को हैम्पर करेगी, और कंपनी की परफॉर्मेंस ऑल ओवर एम्प्लॉय को हैम्पर करेगी। कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में यू कैन हेल्प एट सर्टेन लेवल, उसकी रिक्रूटमेंट में हेल्प कर सकते हो, थोड़े टाइम के लिए उसको हेल्प कर सकते हो, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पे उसको अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में नहीं चलता है ये। ठीक है, अंकुर गुप्ता, जो मैं एक बॉलीवुड की बात कर रहा था, हाँ, अब मैं आपसे बॉलीवुड की बात करता हूँ, क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म है? पहले हमें नेपोटिज्म को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। अब बॉलीवुड जो एक है वो अलग ही फील्ड है, वो कोई वहां पे कोई आप एग्जाम पास करके नहीं जा रहे हो कि मुझे ये एग्जाम पास करना है तो मैं एक्टर बन गया हूँ या हीरोइन बन जाऊंगी या हीरो बन जाऊंगी। एक प्रोड्यूसर है, मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूँ और मेरा बेटा हीरो बनना चाहता है, तो मैं तो उसी को लेके अपनी फिल्म लॉन्च करूंगा ना। मैं आपके बेटे को लेके क्यों करूंगा? पैसा मैं अपना लगा रहा हूँ, मैं जो रिस्क ले रहा हूँ वो अपने पैसे पे रिस्क ले रहा हूँ। और मैं तो इसको अगर कोई नेपोटिज्म बोलता है तो मैं इसको नेपोटिज्म नहीं मानता। लेकिन बॉलीवुड में दूसरी तरीके गैंग्स बन गए हैं, जो एक होता है ना ग्रुपिंग होती है, उस तरह की ग्रुपिंग हो गई है कि हमने 4 लोगों का ग्रुप बना लिया है, हम इस ग्रुप में किसी को घुसने नहीं देंगे। कोई अगर सक्सेस हो रहा हो तो उसकी सक्सेस में टांग अड़ाएंगे, उसकी फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे, उसको थिएटर्स नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको फोर्स करेंगे कि इसकी फिल्म मत लो आप। तो इस तरह का जो जो गैंग वॉर है ना वहां पे जो चल रही है, ग्रुपिज्म चल रहा है, वो ज्यादा बड़ा खतरा है नेपोटिज्म। क्योंकि आप देखिए बॉलीवुड में अगर केवल हीरो को लॉन्च करने से ही कोई हीरो बन जाता ना, तो कुमार गौरव बहुत बड़ा एक्टर होता, अभिषेक बच्चन बहुत बड़ा एक्टर। वहां पे मैं उस चीज को नेपोटिज्म नहीं मानता कि अगर कोई अपने बेटे को वहां लॉन्च कर रहा है, वो तो देखिए अगर हमारे घर में भी अगर हमारे जो बड़े एल्डर्स होते हैं वो किसी फील्ड में होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं। उस अगर मुझे उस फील्ड में जाना है तो वो मुझे बताएंगे ना कैसे जाना है, क्यों जाना है, कैसे आप तैयारी कर सकते हो। तो अगर उनके फादर एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो वो उनकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। और वो किसी दूसरे से पैसा तो ले नहीं रहे, वो अपना पैसा लगा रहे हैं। तो वो नेपोटिज्म कैसे हो गया मुझे ये समझ नहीं आता। बट हाँ, बॉलीवुड में दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है कि उन्होंने ऐसा ग्रुप बना लिया है कि अगर कोई सक्सेस भी हो रहा हो तो उसकी फिल्म ही रिलीज नहीं होने देते वो। तो वो ज्यादा बड़ा खतरा है।
नहीं, हाँ ठीक है आपकी बात, ग्रुपबाजी और भी दूसरी जगह भी होती है, कॉर्पोरेट में भी होती है, हर जगह होती है, पॉलिटिक्स में भी होती है। हर जगह हाँ, होती पर इन सब के बावजूद है। मैं नेपोटिज्म नहीं मानता मेरे, कोई अगर ये कहता हाँ इन सब, है कि आपने अपने बेटे को लेके फिल्म लॉन्च क्यों की है, ये नेपोटिज्म है, मैं उसे नेपोटिज्म नहीं मानता। बिल्कुल मैं भी नहीं मानता, आपकी बात से सहमत हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ, इन सब के बावजूद जितने जितने इल्जाम बॉलीवुड पे लगे कि नेपोटिज्म है, इन सब के बावजूद हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने स्ट्रगल करके, अक्षय कुमार हो गए, शाहरुख खान हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, नसरुद्दीन शाह हो गए, अनेकों नाम है, अभी मुझे नाम भी इतने याद नहीं आ रहे, पर अनेकों नाम है जिन्होंने स्ट्रगल करके बहुत बड़े, शाहरुख से बड़ा क्या एग्जाम्पल होगा, शाहरुख खान अक्षय कुमार से बड़ा तो देखिए कोई एग्जाम्पल मुझे लगता है कोई होगा। आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए, अगर आपके रिलेटिव्स उस फील्ड के हैं तो आपको एक एडवांटेज तो मिलता ही मिलता है, बट उस एडवांटेज को आप नेपोटिज्म का नाम नहीं दे सकते, वो तो एक गाइडेंस है। ठीक है, मैंने बताया जैसे आर्मी का एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपके फादर आर्मी में हैं और आपको अगर कोई अफसर बनना है तो वो आपको गाइड करेंगे ना कि भाई आपको क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको अपनी फिजिक की प्रिपरेशन क्या है। एसएसबी में क्या एग्जांपल, मान लीजिए मेरा बैकग्राउंड नहीं है आर्मी का, तो मुझे तो वो चीजें नहीं पता चलेगी। तो ये कहना कि आपको वो फेवर कर रहे हैं, नहीं, वो फेवर नहीं कर रहे हैं, वो केवल आपको गाइड कर रहे हैं। फेवरिज्म वहां होता है कि आप ही के कोई रिलेटिव उस इंटरव्यू में बैठे हो, जो इंटरव्यू ले रहे हो, और वो ये कह दें कि भाई अमित को सेलेक्ट कर लो क्योंकि ये मेरे फ्रेंड का बेटा है। दैट इज कॉल्ड फेवरिज्म। और गाइड करना तो कोई फेवरिज्म नहीं हुआ ना, वो तो सब करते हैं, वो तो मैं भी करूंगा। अगर मेरे बच्चे होंगे और मेरे सॉफ्टवेयर में आना चाहेंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, राइट। ठीक है, प्रमोद यादव, आप मान लीजिए कॉर्पोरेट कंपनी में है, आपके जो टीम मेंबर हैं वो सब, वो आपके बॉस के सारे जानकार हैं, कोई उनका भाई है, कोई उनका दोस्त है, कोई कुछ है, आप उस कल्चर में, उस टीम में अकेले रह गए हो, तो आप कैसे प्रूव करोगे एचआर को या दूसरे लोगों को और उनके ऊपर के बॉसेस को कि यार यहाँ तो नेपोटिज्म हो रहा है, ये प्रूव कैसे कर पाओगे आप? अमित जी देखिए, जहां पर किसी आदमी की सक्सेस उसकी परफॉर्मेंस पे बेस हो, वहां पे नेपोटिज्म हो ही नहीं सकता। अगर मैं नेपोटिज्म का फेवर करूंगा तो मेरी सक्सेस हैम्पर हो जाएगी। अगर मैं अनसक्सेसफुल होते हुए भी नेपोटिज्म को फेवर कर रहा हूं तो ठीक है, उसमें कुछ लोग और हैम्पर करेंगे। तो जहां परफॉर्मेंस आ जाती है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, वहां पर नेपोटिज्म चलता ही नहीं है, वो अपने आप ही फेल हो जाएगा। अगर मेरा कोई बॉस है कॉर्पोरेट में, इवन कोई एमडी है, सीईओ है, हायर लेवल पे भी अगर कोई किसी बंदे को हम वो रिक्रूटमेंट में हेल्प कर देते हैं तो उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो वो साइड लाइन हो जाएगा, उससे पूरी नहीं, कंपनी हैम्पर करेगी। मैं आपको बेस्ट किसी कारणवश आपकी टीम, हाँ बोलिए। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, पॉलिटिक्स का एग्जांपल देता हूँ कि किसे नेपोटिज्म आप बोलोगे और किसे नहीं बोलोगे। ठीक है, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी के बाद उनके साथ इंदिरा जी ने काफी काम किया। ठीक है, और वो बाद में आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बनी। अब कोई ये कहे कि इंदिरा जी को आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो वो नेपोटिज्म है, वो गलत है। नेपोटिज्म कब है? जब इंदिरा जी की डेथ हुई और एक पायलट को आपने एक प्राइम मिनिस्टर बना दिया, दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म। कि वो एक जिन्होंने जो मैं बात कह रहा हूं कि जिन्होंने जहां परफॉर्मेंस रिलेटेड नहीं है, अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म। तो जिसने अपने परफॉर्मेंस से अपने आप को प्रूव कर दिया, वो तो नेपोटिज्म कहाँ रहा है। तो वो एक नेपोटिज्म है कि राजीव गांधी नहीं, ने एक दिन भी पॉलिटिक्स में नहीं बिताया और उनको आपने डायरेक्ट जाके सीधे प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, वो वहां पे यस, करें ना करें वो अलग बात है, बट आप, राहुल गांधी इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेपोटिज्म। दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म। नहीं, एक मिनट, मैं क्या कुछ और कहना चाह रहा था। अगर आप एक टीम में फंस गए हो, प्रमोद यादव, आप एक टीम में फंस गए हो, 5 लोगों की टीम में 4 लोग उसमें बॉस के भाई हैं, आप अकेले वहां फंस गए हो, आपको आपको दरकिनार किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है, आपको वो काम ही नहीं दिया जा रहा है जिसके आप काबिल हो, आपकी क्वालिफिकेशन यूज नहीं हो रही, आपका एक्सपीरियंस यूज नहीं हो रहा, तो आप कैसे उस स्थिति में क्या करोगे? सर मैं वहां से क्विट करके अपने आप को प्रूव करूंगा कहीं दूसरी जगह। आइदर मैं उस डिपार्टमेंट को क्विट करूंगा, या मैं उस ऑफिस को क्विट करूंगा, या मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करूंगा। यही मुझे आप सप्रेस कर सकते हैं, मुझे आप दबा नहीं सकते। इफ आई हैव गट्स
अगर मैं अपने आप को प्रूव करने की क्षमता रखता हूं, मैं कहीं भी प्रूव कर दूंगा। वो फॉर द टाइम बीइंग मैं परेशान हो सकता हूं कि वो मुझे मौका ही ना दे। इट डिपेंड्स, इट्स ऑल डिपेंड ऑन टीम लीडर, कि जो मेरा टीम लीडर है, आई फ्रैंकली टेल यू कि मेरे साथ मेरी एक टीम में काफी हायर लेवल का एक बंदा है जो उसके चाचा जी हैं, और आई एम वर्किंग विद हिम, बट आई सिंसियरली टोल्ड हिम कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ। परफॉर्म कर रहा है, आई हैव नो इश्यूज विद इट, वो मेरे साथ काम कर रहा है बिकॉज ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। आप इसको नेपोटिज्म में जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, ये मैंने आपके मुंह से कई बार सुना है। ठीक है, ठीक है। अंकुर गुप्ता, आखिरी सवाल है, क्या नेपोटिज्म का कोई एडवांटेज है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि उसका कोई एडवांटेज है। ऐसा हो सकता है कभी कॉस्ट कम हो सकती है सर कि मैं बता देखिए सकता हूं इसका एक एडवांटेज है सर, अमित जी। अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें तो एडवांटेज है। सपोज इफ यू वांट टू हायर ए पर्सन फॉर ए पर्टिकुलर पोजीशन, आपको किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर करना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, इट विल टेक योर टाइम, मनी, एनर्जी। अगर कोई आपका जान पहचान का बंदा अपने किसी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के थ्रू अपने किसी जान पहचान के बंदे को ले आता है और वो सक्षम भी है, तो आपका बहुत सब कुछ बच जाता है, आपका टाइम बच जाता है, आपकी मनी बच जाती है, आपकी एनर्जी बच जाती है। पर अमित, पर ये जो एग्जांपल है ना, मैं इसे नेपोटिज्म मानता ही नहीं हूँ। ये नेपोटिज्म हो गया। आप ये बताओ ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब निकली है, ठीक है, उसके लिए आपको कैंडिडेट चाहिए, वो ओपन पोजीशन आपने किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को भी दे रखी है, और आपने अपने एम्प्लॉइज को भी बोल दिया कि भाई आप अगर इस पोजीशन के लायक किसी को समझते हैं तो आप रेफर कर दीजिए। रेफर का मतलब सिलेक्शन तो नहीं होता है। रेफर का मतलब ये है कि आपका उस कैंडिडेचर का इंटरव्यू होगा। तो ये नेपोटिज्म है ही नहीं। तो नेपोटिज्म तो वो होगा कि आपके रिक्रूटमेंट बोर्ड में बंदे बैठे हैं जो उसको सेलेक्ट कर लें कि यार इसने रिकमेंड किया है तो मुझे, तो वो होगा नेपोटिज्म। नेपोटिज्म ये तो नहीं होगा कि हमने किसी को इंटरव्यू के लिए भेज दिया। इंटरव्यू के लिए तो रिक्रूटमेंट एजेंसी भी तो इंटरव्यू के लिए भेजती है ना कैंडिडेट। तो वो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज को इसलिए बोलती हैं, उसके कारण दूसरे हैं। एक कारण तो ये कि उनको, जो प्रमोद जी ने बताया, कि उनकी मनी, टाइम और वो सब बच जाता है। दूसरा ये होता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ और मैं किसी को रिफर करूंगा, तो मैं किसी गलत आदमी को कभी रिफर नहीं करूंगा, राइट। फेक प्रोफाइल्स भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, लोग गलत फेक प्रोफाइल बना के ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि गलत आदमी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि कोई भी गलत आदमी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन ना करे। तो उनको एक फायदा ये होता है कि भाई अगर मैं में काम कर रहा हूँ तो मैं किसी गलत जिस जहां में मैं काम कर रहा हूँ वहां मैं गलत काम नहीं करूंगा ना, तो मैं किसी गलत बंदे का प्रोफाइल नहीं फॉरवर्ड करूंगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को वो फायदा होता है, बट मैं उसको नेपोटिज्म मानता ही नहीं हूँ। नेपोटिज्म तब होगा जब मेरे कहने से वो सिलेक्शन हो जाएगा उसका। मैं यही कहता हूं कि आप जब भी किसी बंदे को रेफर करें, मेरा सभी से यही मानना है, तो आप कई बार क्या होता है, लोग ऑफिस में मैंने बहुत देखा है कि एक टीम के अंदर वो कास्टिज्म कर देते हैं। एक्चुअली नेपोटिज्म नहीं, वो कास्टिज्म कर देते हैं। एक ही कास्ट के सारे जानबूझ के भरे जाते हैं, एक ही कास्ट के सारे बंदे एक टीम में, या एक ही स्टेट के सारे बंदे भरे जाते हैं। वो गलत है। कास्टिज्म ठीक है, थोड़ा बहुत नेपोटिज्म चलता है, पर जानबूझ के एक ही कास्ट के एक टीम में बंदे भर देना, एक ही स्टेट के टीम में बंदे भर देना, वो एक गलत मैसेज देता है। ये मैंने बहुत से कॉर्पोरेट ऑफिस में देखा है, बहुत से डिपार्टमेंट्स में देखा है, और इससे मेरे ख्याल से सभी लोग जो ये कर रहे हैं वो भी सहमत होंगे इससे, मेरे ख्याल से। अंकुर, कोई पॉइंट रखना चाहते हैं? नहीं, पॉइंट वही है कि जो ये कर रहे हैं वो उसको सहमत नहीं होंगे। अगर वो सहमत होते तो वो ऐसा ना कर रहे होते। नहीं, सच्चाई तो फिर भी पता ही है ना उनको, मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, उनको एक ही मतलब अमित, अगर वो
उससे उसमें अगेन मेरा एक ही पॉइंट है, अगर वो परफॉर्मर है, वो बंदा, वो काबिल है, वो सक्षम है, वो क्वालिफाइड है, तो कोई हार्म नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड कि अगर आप किसी अनक्वालिफाइड बंदे को, अनपरफॉर्मर बंदे को प्रमोट करते हैं, तब इसका कोई पॉइंट बनता है। प्रमोद यादव, उसमें उसमें दिक्कत क्या है? अगर क्वालिफाइड भी है, काबिलियत भी है, पता है क्या, ग्रुपबाजी हो जाती है। ग्रुपिंग जो अंकुर बात कर रहा था, अगर हम एक ही तबके के लोगों को, मतलब एक ही जात के लोगों को मेरी पूरी टीम के अंदर है, एक ही स्टेट के पूरे लोग मेरी टीम में है, एक ही तरह के लोग हैं, एक ही, समझ लीजिए मैं साउथ इंडिया में किसी जगह कर रहा हूं और मैंने जबरदस्ती सारे ही साउथ के बंदे अपनी टीम में, मैं नॉर्थ वाले को लेता ही नहीं हूं, मेरी मानसिकता यह है कि मैं नॉर्थ वाले को लूंगा ही नहीं, तो वो गलत मैसेज जाता है। वो गलत जाता है, लेकिन अगर वो साउथ के ही सारे बंदे ले रहा है और उसमें भी काबिल बंदे ले रहा है, तो उसकी जो सर समझे, उसके पास इंटरव्यू, नॉर्थ के बंदे भी आ रहे हैं, वेस्ट के बंदे भी आ रहे हैं, ईस्ट के बंदे भी आ रहे हैं, उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि सारे ही नाकाबिल हो। हाँ, काबिलियत तो क्षेत्रवाद कुछ बढ़ेगा हो। फिर इससे। हाँ, वही क्षेत्रवाद की बात कर रहा हूँ, वो कभी कभी क्षेत्रवाद बढ़ेगा, नेपोटिज्म में वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। उसमें बहुत नहीं, सारे बट फैक्टर हैं, किसी को किसी का खाना पसंद नहीं है, किसी को किसी का पहनना पसंद नहीं है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ये गलत है। ये आपने आपने हाँ, बहुत सारे गलत है, कॉर्पोरेट्स में, गलत है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में ये भी देखा होगा। इनफैक्ट मैं आपको एक सच्चाई, आखिरी आखिरी लाइनें हैं मेरी, मैं अब्रॉड गया तो वहां इंडिया के ही किसी स्टेट वालों ने ग्रुप्स बना रखे थे, और वो, मतलब अनफॉर्चुनेटली हम 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, और उस ग्रुप के अंदर वो किसी और स्टेट वालों को बात ही नहीं करते थे। तो ये तो मेरे समझ से बाहर था, हालांकि हम सब इंडियंस हैं। चलिए, एनीवेज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रमोद यादव, अंकुर गुप्ता। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।